Hello friends, good morning. Today I am starting second lecture on the topic vector. तो वेक्टर में अब तक में हम लोग क्या पढ़ चुके थे? कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ा था, उसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था, और उसका कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ा था। जैसे एक वेक्टर था जिसको बोलते थे पैरेलल वेक्टर, एक वेक्टर था तो पैरेलल वेक्टर किसको बोलते थे? जिसका डायरेक्शन जिस दो या दो से ज़्यादा या दो या दो से अधिक वेक्टर जिसका डायरेक्शन सेम हो उसको बोलते थे पैरेलल वेक्टर। एक होता था एंटी पैरेलल वेक्टर। तो ऐसा वेक्टर जो दो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है उसको बोलते थे एंटी पैरेलल वेक्टर। इसके बाद आया था इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर के लिए क्या बताया था कि जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और उसका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तो उसको क्या बोला था मैं? इक्वल वेक्टर। आज पढ़ूंगा, पढ़ाते हैं आप लोगों को एक नया है नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, तो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है नेगेटिव, तो किसी भी वेक्टर का नेगेटिव। तो नेगेटिव करने का मतलब क्या होता है? किसी भी क्वांटिटी का नेगेटिव नहीं होता। मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, किसी को बोलेंगे अगर 20 kg वेट है तो उसका मास अगर मास है तो उसको बोलेंगे -20 kg मास है, ऐसा नहीं होता है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी का नेगेटिव करने का मतलब होता है उसके डायरेक्शन को अपोजिट कर देना। सपोज ये वेक्टर है कोई, ठीक है, ये ए वेक्टर है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड अगर हम मानेंगे तो मैग्नीट्यूड कैसे डिनोट करते हैं? उसको मॉड से डिनोट करते हैं। तो ये इसका अगर मान के चलिए 5 न्यूटन है, ठीक है, अगर ये 5 न्यूटन है तो अगर कोई ये बोलेगा कि मुझे वेक्टर ए का नेगेटिव वेक्टर पता करो, तो उसको कुछ नहीं करना है, सीधा इसका डायरेक्शन को रिवर्स कर देना है और मैग्नीट्यूड उसका सेम रहेगा। इसको और ये भी जानना है कि जैसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से कोई भी एक चेंज हो जाता है तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा? ये वेक्टर रिवर्स हो जाएगा। सपोज इसका नाम हम रख देते हैं वेक्टर बी, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना रहेगा? 5 न्यूटन रहेगा, बट इसका डायरेक्शन अभी अगर ये ईस्ट की तरफ है तो दूसरा वाला वेक्टर का डायरेक्शन वेस्ट की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव वेक्टर किसको बोलेंगे? व्हेन ए वेक्टर having equal magnitude but opposite in the direction, then vector are said to be negative of each other, या फिर वन एनदर बोल सकते हैं। मतलब अगर ये वेक्टर को हम रेफरेंस मानते हैं तो ये उसके लिए हो जाएगा नेगेटिव वेक्टर, अगर इसको अगर रेफरेंस मानते हैं तो ये हो जाएगा नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर और बी वेक्टर अपोजिट ऑफ माइनस ऑफ ए वेक्टर। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव वेक्टर। तो अगर कोई ये बोलेगा कि इस नेगेटिव वेक्टर का यूज कहाँ करेंगे? जब हम वेक्टर का सबसेक्शन पढ़ेंगे उस टाइम पे हम क्या करेंगे? वेक्टर नेगेटिव वेक्टर का हमको एप्लीकेशन दिखेगा। ठीक, इसके बाद एक पॉइंट है जो कि बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेगा जब भी हम वेक्टर को एडिशन, सबसेक्शन या कोई भी ऑपरेशन करेंगे वेक्टर, उसको नोट करके लिख देंगे, नोट में लिखेंगे shifting of vector is allowed, ठीक है, shifting of vector is allowed without changing the shifting of vector is allowed without changing their direction.
ठीक है। तो अगर कोई वेक्टर यहाँ पे मैं शो किया, ठीक है, इसका अगर हम 5 न्यूटन डाल दिए और ये इसका नाम अगर हो गया ए वेक्टर, अगर ये हमारा ए वेक्टर है, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए वेक्टर 5 न्यूटन का, ठीक है। अगर कोई वेक्टर यहाँ पे है, इसको अगर ऐसे करके नोट किया गया है बी वेक्टर, तो इसको यहाँ पे लिखना चाहेंगे तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं बी वेक्टर। ध्यान क्या रखना है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, सपोज अगर ये हमारा रेफरेंस है, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस से 0 डिग्री एंगल बना रहा है, यहाँ भी एक्स एक्सिस से 0 डिग्री बना रहा है, और ये एक्स एक्सिस से अगर थीटा बना रहा है तो ये भी इस एक्स एक्सिस से थीटा एंगल ही बनना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या हुआ, किसी भी वेक्टर का शिफ्टिंग कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि उसका हम डायरेक्शन चेंज ना करें, ठीक। अब ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड को चेंज करना नहीं, क्योंकि हम शिफ्ट कर रहे हैं, ये कोई यहाँ है तो उसको यहाँ दिखाएंगे, यहाँ है तो कोई यहाँ दिखाएंगे। ये हम शिफ्टिंग क्यों करते हैं, हम जब एडिशन करना रहता है तो हम बताते हैं एडिशन का क्या रूल है, उस टाइम पे हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, जो कि मैं अभी डील कर चुका हूँ। इसके बाद क्या आता है, एंगल ऑफ वेक्टर, मतलब हाउ टू सी एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ठीक है। तो एंगल ऑफ वेक्टर जानने के लिए एंगल बिटवीन वेक्टर हमको पता करना पड़ेगा। अभी तक क्या कर रहा था मैं, किसी एक वेक्टर को ही बता रहा था कि ये इतना डिग्री मतलब 30 डिग्री 40 डिग्री से ऐसे, ये अगर वेक्टर है एक्स एक्सिस से थीटा डिग्री बना रहा है, ये ऐसे करके है तो ये 120 डिग्री बना रहा है या 150 डिग्री बना रहा है। तो केवल एक वेक्टर को हम एक्स एक्सिस के रेफरेंस में चेक कर रहे थे कि कितना एंगल पे है, क्या है, ठीक है। बस अब देखेंगे कि दो अगर वेक्टर दिया हुआ है तो दो वेक्टर के बीच में किस तरह का एंगल बनता है, कितना एंगल बनेगा, दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे पता करते हैं, वो चीज़ हम समझेंगे यहाँ पे कि दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे पता करते हैं। तो इसका कुछ रूल है जो कि इसको इस तरह से मतलब डिफाइन कर देंगे। It is the smallest angle between head to head or tail to tail of टू वेक्टर। क्या मतलब हुआ कि अगर कोई वेक्टर है, ठीक है, कोई वेक्टर है, इसको मैं ऐसे बताता हूँ, एक वेक्टर ऐसे हुआ, एक वेक्टर ऐसे हुआ, ठीक है, तो ये एंगल और ये वेक्टर होगी। अगर ये ए है और अगर ये बी है तो इस दोनों के बीच में अगर थीटा, इस दोनों के बीच में अगर ये अल्फा एंगल है तो क्या बोलेंगे, इस दोनों वेक्टर के बीच अल्फा एंगल, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा अगर इसको पीछे शिफ्ट कर देंगे और इसको पीछे शिफ्ट कर देंगे तो ये वाला पोर्शन जो है, सपोज कीजिए अगर इसको हम भूल जाते हैं, ये समझ में आ गया, अब मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। इसी वेक्टर दोनों को शिफ्ट किया, इसको पीछे कर दिया, इसको पीछे कर दिया, यहाँ शिफ्टिंग भी यूज आ गया। अब यहाँ ये जो एंगल दिख रहा है, ये एंगल भी अल्फा होगा, ठीक है। और इसको जब प्रोड्यूस करेंगे आगे तो दोनों सेम आ जाएगा। जानते हैं आप लोग कि ये क्या होता है, ये दोनों एंगल इक्वल होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। क्लास 10 में ये पढ़ाया जाता है मैथ में, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो अगर ऐसे करके हम वेक्टर ले जा रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं तो ये भी एंगल थीटा अल्फा है, और इसी वेक्टर को अगर पीछे शिफ्ट करा देंगे, इसको पीछे, यहाँ पे आपको साइड मैग्नीट्यूड ज़्यादा लगा है बट मैग्नीट्यूड में बढ़ाया नहीं, मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये इसको अगर इधर शिफ्ट कर देंगे, इसको अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो ये एरो शिफ्ट होकर के यहाँ आ जाएगा और ये एरो शिफ्ट होकर के यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ भी एंगल देखेंगे ये इसके बराबर होगा। तो क्या करने का मतलब हुआ कि किसी भी दो वेक्टर का एंगल देखना होगा तो या तो उसके हेड को कॉन्साइड कर देंगे, मतलब एक वेक्टर ये है तो इसका टेल और एक वेक्टर ये है इसका टेल, तो इस दोनों का टेल को अगर कॉन्साइड कर देंगे, एक पॉइंट पर रख देंगे, उस पॉइंट पे अगर ये जो स्मॉलेस्ट एंगल बना, इधर से भी एंगल बन रहा है, दूसरा एंगल इधर से बन रहा है, दूसरा एंगल इधर से भी बन रहा है, ठीक है। और हमको ये वाला एंगल नहीं लेना है, ये छोटा वाला एंगल लेना है जो कि अल्फा है, तो इस एंगल को हम लेंगे
तो हमको दो वेक्टर के बीच का एंगल बताएगा। और दूसरा क्या है कि दोनों के, ये पहले बता चुका हूँ पहले लेक्चर में, कि इसको बोलते हैं हेड, इसको बोलते हैं टेल। तो अगर टेल टू टेल रखें, टेल, अभी ये टेल टू टेल रखा हुआ है, तो जो एंगल बना वो अल्फा है, और अगर ये हेड टू हेड रखेंगे तो ये जो एंगल बना ये भी अल्फा है। तो इस तरह से क्या समझ में आया कि किसी भी दो वेक्टर के बीच अगर हमको एंगल देखना होगा तो या तो दोनों वेक्टर के हेड को कॉन्साइड करेंगे या तो दोनों वेक्टर के टेल को कॉन्साइड करेंगे, तो जो एंगल बनेगा वो स्मॉलेस्ट एंगल बनेगा वो हो जाएगा उस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, अभी मैं एक एग्जाम्पल देकर के आपसे कुछ पूछता हूँ, देखता हूँ बता पा रहे हो या नहीं। ये मैं एक वेक्टर लिखा, इसका नाम रख दिया मैं ए, इसका नाम रख दिया मैं बी। आप लोग वीडियो पॉज करके इसका आंसर पता करो कि इस दोनों वेक्टर के बीच में अगर मैं बोला कि वेक्टर ए और एक वेक्टर बी के बीच में कितना डिग्री का एंगल बना है, तो आप मुझे बताइए। आई होप आप लोग वीडियो पॉज करके इसका सॉल्यूशन निकाले होंगे। मैं इसका सॉल्यूशन पार्ट पे जाता हूँ। तो इसमें क्या दिख रहा है, हमने बताया अभी कि जब दो किसी भी वेक्टर के एंगल के बीच का एंगल देखना होगा तो या तो उसके हेड को कॉन्सेप्ट करेंगे या तो उसके टेल को कॉन्सेप्ट करेंगे। यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ इसका हेड है और इसका टेल है, तो ये हमारा बात नहीं बना। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। तो शिफ्ट कैसे करेंगे, इस वाले को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, इस वाले को अगर यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा, देखिए ये पोर्शन यहाँ पे है, इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, ऐसे शिफ्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो इस दोनों के बीच कितना एंगल बन गया, 70 डिग्री बन गया। या फिर इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, इस बी को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ऐसे बनेगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे बनाएंगे, नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा बहुत मिस्टेक लग रहा है ड्रॉइंग करने में। तो ये एंगल 60-70 है, और इसको अगर ये शिफ्ट करा देंगे तो यहाँ क्या दिखेगा हमको, इसका टेल एक दूसरे का, दोनों का जो टेल है दोनों यहाँ कॉन्साइड कर गया, तो ये क्या बोलेंगे, ये भी 70 डिग्री होगा। तो इस केस में अगर पूछे कि दोनों के बीच में कितना डिग्री एंगल है तो ये बोलेंगे हम 70 डिग्री एंगल। ठीक है, अब एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ इस टाइप से। ये हो गया क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में जानते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, ईच एंगल होता है कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। ठीक है, अब इसका मैं नेम दे देता हूँ ऐसे करके, इसका नाम है क्या, एग्जाम्पल था ए बी और सी, ए बी और सी। ठीक है, और एंगल पूछ रहे हैं, फाइंड एंगल बिटवीन, पहला ऑप्शन है, क्वेश्चन है ए बी वेक्टर, मतलब क्या हुआ, ए बी और ए सी वेक्टर के बीच में, ए बी और ए सी वेक्टर। ठीक है, ए बी एंड ए सी वेक्टर के बीच में। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा है ए बी और बी सी के बीच में, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर के बीच में। तो इसको कैसे बनाएंगे, वो वीडियो को पॉज करके आप इसको ट्राई कीजिए, फिर मैं इसको सॉल्यूशन बताता हूँ। क्योंकि आपको मैं पहले बताया था किसी भी वेक्टर को डिनोट करने के लिए अगर ऐसे करके कोई वेक्टर ड्रॉ किया हुआ है, अगर ये कोई वेक्टर ऐसे करके ड्रॉ किया हुआ है, ए है और बी है। ठीक है, इसका अगर एरो इस तरफ है, इसका कैसे नाम डिनोट कर सकते हैं, इसको ए लिखते थे, इसको बी लिखते थे और ऐसे करते थे। ये जो हेड का पार्ट है, हेड वहीं पे होना चाहिए जहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे हेड है। तो यह इसको क्या लिखेंगे, ए बी वेक्टर लिखेंगे। अगर इसी को, इसका अगर हम वेक्टर का ये चेंज कर दिए
अब इसका हम डायरेक्शन अगर इधर कर दिए तो क्या हो गया, ये वेक्टर उसका पलट गया। तो अभी बताया था कि कोई भी वेक्टर जिसका हम ओनली डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो वो हमारा उस पुराने वाले वेक्टर का निगेटिव वेक्टर हो जाएगा। तो अभी जो ए वेक्टर लिखा था मैं, ए बी वेक्टर कैसे करके था, ये वाला पोर्शन, ये वाला चीज, बट जब इसका डायरेक्शन बदल दिया तो ये इधर हो गया। अब इसका डायरेक्शन इधर चला गया तो ये निगेटिव वेक्टर हो गया ए बी का। जब निगेटिव वेक्टर हो गया ए बी का तो इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको लिखने के लिए पीछे क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे और बी लिखेंगे और ए लिखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि इसका हम बी ऐसे करके ए बी लिख दिए और डायरेक्शन ऐसे कर दिए, ये गलत होगा, ऐसे नहीं लिखना है, ये गलत है। लिखेंगे ऐसे, बट इसका जो नीचे का लिटरल है, इस दोनों अल्फाबेटिकल ए बी सी डी जो भी रहेगा उसको रिवर्स कर देंगे। अब देखिए ए बी अगर इस तरफ था तो बी ए इस तरफ है, मतलब क्या हुआ, ए वाले ए जहाँ पे लिखा हुआ ए के ऊपर में कैप है और ये बी है उसके ऊपर में एल है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया। अब किसी को समझते हुए आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे। सबसे पहले देखेंगे ए बी वेक्टर कौन सा है, तो ए है और बी है। ठीक है, ए के पास टेल है और बी पे हेड है। ठीक है, एसी वेक्टर कौन सा है, ए है और सी है। तो देखिए इसमें हेड किस पे है, सी पे, बट इसमें क्या है, हेड सी पे तो है लेकिन वो इसके लिए तो इस पे है, इसके लिए नहीं है। इसको क्या करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे। इसको मैं अलग से ड्रॉ करता हूँ, शिफ्ट करता हूँ। ए बी वेक्टर ऐसे लिख दिया है, ए और बी। अब एसी लिखना है, ये एसी सही फॉर्म में नहीं है, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। इसको रिवर्स ऐसे कर देंगे। ठीक, अब रिवर्स जब कर दिए तो इसका क्या होगा, ये तो ये ऐसे ही रहा, बट इसका सी यहाँ हो गया। रिवर्स करने का क्या मतलब हुआ, इसका निगेटिव लिए, निगेटिव में क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड को कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं। ये डायरेक्शन रिवर्स कर दिए। अब क्या दिख रहा है हमको, ए बी वेक्टर दिख रहा है। ठीक है, एसी वेक्टर दिख रहा है और ये दोनों का जो टेल है वो एक दूसरे पे कॉन्टैक्ट किया हुआ है। तो ये दोनों बीच का एंगल कितना बन गया, इस दोनों के बीच का एंगल हम इक्विलेटरल एंगल का, इस एंगल का वैल्यू बताया था हमें कितना होता है, 60 डिग्री। तो इस समय भी अगर ये दोनों कॉन्टैक्ट कर गया तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक, दूसरा क्या है, ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर। ए बी वेक्टर कौन सा है, ए वेक्टर तो इसे एज इट इज दिख रहा है। अब दूसरा क्या है, बी सी वेक्टर कौन है, ये वाला है। तो ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर को चेंज नहीं करना है, दोनों वेक्टर सही है। जिस तरह से दिया हुआ है हमारे डायग्राम में वैसे हमको क्वेश्चन में पूछा गया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें हमको एंगल निकालने बोला है। बट एंगल निकालने के लिए मैं क्या बोला था कि या तो दोनों के हेड को कॉन्टैक्ट कीजिए या तो टेल को कॉन्टैक्ट कीजिए। तो यहाँ पे ना तो हेड कॉन्टैक्ट है या ना तो टेल कॉन्टैक्ट है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कोई अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अरेंजमेंट करने के लिए क्या बताया था, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करके हम यहाँ पे इसके बीच का एंगल देखेंगे। शिफ्टिंग करने के लिए क्या, कैसे शिफ्ट करें, दो तरीका है, या तो हम हेड को कॉन्टैक्ट कर दें या तो टेल का कॉन्टैक्ट कर दें। तो मैं प्रेफर करूंगा दोनों के टेल को कॉन्टैक्ट करने का। ठीक है, अब देखिए ये एंगल को हम इस वेक्टर को अगर यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, इस वेक्टर को अगर यहाँ प्रोड्यूस कर देते हैं या शिफ्ट कर देते हैं तो क्या होगा, इसे देखते हैं। ये वेक्टर को मैं ऐसे शिफ्ट कर दिया। ठीक, शिफ्ट कर दिया। अब क्या देख रहे हैं, इस दोनों का टेल कॉन्टैक्ट हो गया। बट अब हमको एंगल पता करना है। एंगल कैसे पता करेंगे, तो चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना बनता है यहाँ पे 180 डिग्री। तो अगर ये हमारा 60 डिग्री था तो ये कितना हो जाएगा, लीनियर पेयर से क्लास 10 में पढ़ा हुआ लीनियर पेयर का समेशन 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, तो इन दो एग्जांपल से आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से इसका हम एंगल देखेंगे। कि कोई भी दो वेक्टर दिया हो उसमें कोशिश करेंगे कि पहले दोनों वेक्टर को टेल को कॉन्टैक्ट करें या फिर दोनों वेक्टर के हेड को कॉन्टैक्ट करें और उसके बाद उस दोनों के बीच का एंगल देखेंगे। और उसमें एंगल देखने के लिए क्या क्या यूज करेंगे, क्लास 10 का बेसिक पढ़े होंगे आप लोग। वर्टिकल या अपोजिट एंगल यूज आएगा, लीनियर पेयर यूज आएगा, अल्टरनेट एंगल यूज आएगा। इस टाइप की जो क्लास 10 के ज्योमेट्री में पढ़े थे थोड़ा बहुत याद होगा, तो वहां से आप इसको देख करके एंगल निकाल सकते हो। ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल होगा आप लोगों के पास, जो रेफरेंस बुक होगा उसमें से देख करके क्वेश्चन ट्राई कीजिए।
अगला टॉपिक क्या है, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ और एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। लॉ ऑफ एडिशन एंड ठीक है, यहाँ से एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। वेक्टर का अब पहले क्या पढ़ेंगे, अगर हमने एडिशन पढ़ लिया, अगर हम एडिशन पढ़ लेंगे तो सब्ट्रैक्शन हमारा ऑटोमेटिक हो जाएगा। कैसे, अगर एडिशन में हम दो वेक्टर को ऐड कर देंगे तो सपोज अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है, तो ए हो गया ये और बी हो गया ये। अगर हमको ये बोल दे कि ए और बी को सब्ट्रैक्ट ऐड करो, ए बी को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, अभी मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। और उसके बाद अगर कोई पूछ दे ए माइनस बी बताओ, ए माइनस बी कैसे निकालेंगे, तो जो अगर ए प्लस बी निकाल देगा, सपोज ए प्लस बी का वैल्यू आ गया सी वेक्टर, ठीक है, ए प्लस बी का वैल्यू आ गया सी वेक्टर, तो सब्ट्रैक्शन करते समय क्या करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे और इसको ब्रैकेट में ऐसे रख देंगे, ठीक है। तो जब ब्रैकेट में रखेंगे तो प्लस माइनस कितना होगा, माइनस हो जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं, ए तो एज इट इज है, दूसरा बी में क्या है, एडिशन ही कर रहे हैं, यहाँ भी एडिशन ही कर रहे हैं, बट ये इस टाइम पे क्या कर रहे हैं, केवल बी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, इसलिए वो सी मिला। बट इस टाइम पे क्या करेंगे, बी वेक्टर के निगेटिव को ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि यहाँ पर हमको क्या लिखना है। तो सी वेक्टर अगर ए प्लस बी से आएगा तो ऐसा नहीं है कि ए माइनस बी करने से भी सी वेक्टर ही आएगा, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, बट अभी श्योर नहीं है, तो इसलिए इसका हम नया नाम दे देंगे बी वेक्टर, ठीक है। अगर इसका नाम बी वेक्टर दे दिए तो दोनों से हो भी सकता है नहीं हो सकता, वो डिपेंड करेगा कि बी वेक्टर क्या है, ठीक है। तो अगर हम एडिशन पढ़ लेंगे तो सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं है, बस उस दूसरा वेक्टर या किसी दोनों में से किसी एक वेक्टर का रिवर्स कर देंगे, निगेटिव वेक्टर लेकर के फिर से वही एडिशन करेंगे, तो हमारा ये सब्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले हम जानते हैं कि एडिशन कैसे करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन का आपको बता ही दिया। अगर एडिशन आप समझ गए तो सब्ट्रैक्शन इजीली समझ जाएंगे। इसके कुछ रूल होते हैं, मैं उस रूल को लिखा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप लिखेंगे, पहला स्टेप क्या लिखना है कि वेक्टर सच दैट वेक्टर सच दैट, ये मैं पहला बता रहा हूं ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ बता रहा हूँ। दो लॉ होता है, ट्रायंगल लॉ से बनाते हैं और एक पैरेललोग्राम लॉ होता है। इस दोनों लॉ के हेल्प से किसी भी दो वेक्टर के बीच उसका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं। और तीसरा होता है, इसी का एडवांस वर्जन है, एक्सटेंशन है, पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ में क्या होगा कि अगर दो वेक्टर को ऐड करना है तो ट्रायंगल लॉ सफिशिएंट है, बट अगर दो से ज़्यादा वेक्टर को ऐड करना है तो ट्रायंगल लॉ का ही सारा चीज यूज करेंगे, बट वो मल्टीपल टाइम होगा, तो उसको बोलेंगे हम पॉलीगन लॉ। पॉली मतलब होता है मोर देन टू, ठीक है, मीन्स मोर देन टू, ओके। इसमें क्या लेंगे, कीप द वेक्टर सच दैट हेड ऑफ one vector coincide with tail of other vector, ठीक। तो क्या करने का मतलब हुआ कि इस तरह से किसी भी दो वेक्टर को अगर हमको एडिशन करना है, तो कोई दो वेक्टर हुआ, सपोज दैट अगर ये दो वेक्टर है, सपोज करता हूँ ये हमारा इस वेक्टर का हेड है और इस वेक्टर का हेड है। तो इस तरह से इसको अगर हमको एंगल देखना होता था तो ऐसे करके देखते थे, ये दोनों पे दोनों टेल एक दूसरे पे कौन साइड है, या ऐसे देखते थे ये दोनों का हेड कौन साइड है। बट अगर हमको एडिशन करना है तो क्या करेंगे, एक वेक्टर को ऐसे पकड़ेंगे, ये क्या हो गया, एक ये वेक्टर हो गया, तो इसका हेड यहाँ पे है और दूसरा वेक्टर का टेल यहाँ पे, तो इस दोनों को ऐसे रखेंगे, ठीक। और इस दोनों को ऐसे रख दिए, और तीसरा जो वेक्टर हमारा आएगा, तीसरा वेक्टर जो आएगा ये ऐसे होगा, ऐसे छोटा पड़ जा रहा है, ये ऐसे लग जाएगा। इसमें क्या होगा,
ये वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर बी और तीसरा वेक्टर ध्यान रखेंगे ये वाला जो पार्ट होगा ये इसके टेल पे जाएगा, तो इस टेल पे जाएगा और इसका हेड जो होगा तो जिसका हेड को ऐड कर रहे थे यहाँ पे ये दोनों कैसे करके जाएगा, तो ये वाला रेड वाला जो मार्कर दिख रहा है आपको, ये रेड वाला मार्कर हो जाएगा इस दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, मतलब एडिशन का वैल्यू जो कि ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा था, तो ये अगर ए है ये अगर बी है तो ये वेक्टर हमारा हो जाएगा सी वेक्टर, जैसा कि अभी मैं लिखा था, ठीक है। तो यही यहाँ पे बताया लिखा मैं कि कीप वेक्टर सच दैट हेड ऑफ वन वेक्टर कोइंसाइड विद द टेल ऑफ अदर वेक्टर, तो ठीक है। तो ये अगर हम इसका हेड रख दिए ऐसे करके इसके हेड पे रख दिए, दूसरा टेल रख दिए, ठीक है, तब क्या होगा यहाँ पे तो वेक्टर को हम ऐड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे करके, ठीक, ये यहाँ पे ड्रॉ हो गया। अब ये जो वेक्टर ये है इसको हम आर वेक्टर मानते हैं, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये हमारा नीचे वाला क्या है ए वेक्टर है और बी हमारा ये वेक्टर है। अब पूछेगा अब कोई पूछे इस दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, तो क्या बोलेंगे, इस वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ये जो एंगल बनेगा वही हमारा एंगल हो। तो सपोज ये एंगल जो है हमारा ये हम इसको थीटा मानते हैं, ठीक, ये एंगल हमारा थीटा हो गया। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मैं इसका डेरिवेशन बता देना चाहता हूँ ताकि कुछ कंफ्यूजन न रहे। इसके रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा इस दोनों का लेंथ और इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये अगर अल्फा एंगल बनता है तो अल्फा एंगल कितना होगा, तो किस वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बनना ये मेंशन करना बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं कि अल्फा लिख देने से अब इसके वेक्टर इसके रिस्पेक्ट में बना अल्फा या इसके रिस्पेक्ट में बना अल्फा, तो उस समय कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता था इस वेक्टर को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते, इस वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट कर देते, ऐसे करके ड्रॉ कर देते, तो ये भी ऐसा ही बनता, बट उसका एंगल चेंज हो जाता, इस वेक्टर के साथ उसका अलग एंगल बनेगा, इस वेक्टर के साथ अलग एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, ये मैं यहाँ पे करके दिखा दिया, बट स्टेप में अगर लिखेंगे तो दूसरा स्टेप क्या है, ज्वाइन, दूसरा स्टेप है ज्वाइन टेल ऑफ फर्स्ट हेड ऑफ द अदर बाय द लाइन विद द एरो एट द हेड ऑफ द, मतलब ज्वाइन टेल ऑफ वन वेक्टर with the head of other vector। सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि ज्वाइन द टेल ऑफ वन वेक्टर, टेल ऑफ अदर वन वेक्टर, तो इसको वन वेक्टर तो इसका टेल यहाँ हुआ विद द हेड ऑफ अदर वेक्टर, हेड कौन सा दूसरे वेक्टर का ही है, इस दोनों को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और तीसरा क्या होगा, हो गया हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब हमको पता करना है कि जो हम किए उसमें किसका मतलब क्या हुआ। देन थर्ड हो जाएगा लेंथ ऑफ इसका जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ न्यू लाइन will be magnitude and direction will be from head of one vector to tail of one vector to the head of the vector। क्या कहने का मतलब हुआ कि लेंथ ऑफ न्यू लाइन विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ सम कर रहे हैं। तो इसका जो ये लेंथ बना, ये ब्लू कलर का जो लाइट रे दिख रहा है, लाइन दिख रहा है, इस ये जो हुआ ये हमको इसका समेशन देगा और ये जो डायरेक्शन है
ये इसके टेल से इसके हेड की हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 3 पॉइंट हुआ, इसको हम बोलेंगे, इसको यूज करके किसी भी वेक्टर का हम ये 3 स्टेप अगर हम फॉलो करेंगे, ये स्टेप 1 था, ये स्टेप 2 था, ये स्टेप 3 था, तो किसी भी 2 वेक्टर का हम समेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका मैं डायरेक्ट अगर किसी मैंने अगर कोई अब ये बोले इसका लेंथ मेजर कैसे करेंगे, इसका लेंथ मेजर करने के लिए हमको स्केल की जरूरत नहीं है, यहाँ मैं डेरिवेशन करके बताता हूँ, उसकी हेल्प से आप इसका लेंथ मेजर कर सकते, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो डेरिवेशन हो जाएगा इसका कितना, क्या डेरिवेशन हो जाएगा, सपोज एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, ठीक है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए को लिखेंगे ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी को लिखेंगे बी, ठीक। और इस दोनों के एंगल जो है, इस दोनों के एंगल थीटा है, इसको ऐसे लिखेंगे, एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर इक्वल टू थीटा, ठीक है। ये सब चीज 3 चीज हम गिवन लेकर चलना है कि ये 3 चीज हमको दिया हुआ है, वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया हुआ है, दोनों के बीच का एंगल कितना है वो दिया हुआ। अब हमको पता करना है कि ये जो एंगल, ये जो इसका लेंथ बनेगा, इसका लेंथ कितना होगा, ये दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, ठीक। तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का मतलब यहाँ 90 डिग्री हो गया। अब इस ट्रायंगल में देखेंगे, इसका नाम हम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं, अगर ए नाम दे दिए, इसका नाम बी दे दिए, इसका नाम सी दे दिए, और इस पॉइंट को ले दिए बी। तो क्या किए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जो डी पे फॉल किया, और ये डी पे फॉल किया तो यहाँ 90 डिग्री बनाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं हम, इसका हमको वेक्टर, इसका वेक्टर का रिजोल्यूशन करना मैं शायद नहीं बताया हूँ, ठीक है, मैं आगे बता दूंगा। तो इसका अगर हम कंपोनेंट लेंगे, ठीक है, इसका अगर हम कॉस कंपोनेंट लेंगे तो इस पे जाएगा, और इसका अगर साइन कंपोनेंट लेंगे तो इस पे जाएगा। तो जब कॉस कंपोनेंट लेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, ये वाला पार्ट को लिखेंगे बी कॉस थीटा, ठीक। और ये वाला पार्ट को, इसका साइन कंपोनेंट लेंगे तो इसको लिखेंगे बी साइन थीटा। ये रिजोल्यूशन में वेक्टर में बता दूंगा मैं बेस करके, ठीक है। अब क्या देख सकते हैं, अब इस बड़े ट्रायंगल में जाएंगे, इन ट्रायंगल एसीडी में देखेंगे, एसीडी में क्या देखेंगे, एसीडी में देखेंगे तो ये ऐसे करके ये राइट ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो राइट ट्रायंगल का क्या प्रॉपर्टी है, पाइथागोरस यूज कर सकते हैं हम। तो राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस क्या होता है, पाइथागोरस कहने का मतलब होता है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, ठीक। तो हम ए से डी का लेंथ हमको नहीं पता है, तो ए से डी का लेंथ क्या हो जाएगा, ए से डी का लेंथ हो जाएगा ए बी प्लस बी डी, ठीक है। तो ए डी कितना हो गया, ए बी कितना था, ए बी का वैल्यू मैं बोला था कि ए का मैग्नीट्यूड, तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा बी डी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बी कॉस थीटा, और दूसरा क्या है सी डी, सी डी का लेंथ कितना होगा, सी डी का लेंथ है बी साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ से हम लगा देंगे पाइथागोरस, तो पाइथागोरस से क्या होगा, पाइथागोरस से क्या होगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, ठीक है। अब ए सी स्क्वायर को हम ए सी स्क्वायर निकाल देंगे, ए डी स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे हम, ए डी स्क्वायर के बदले लिखेंगे ए प्लस बी कॉस थीटा इसका स्क्वायर प्लस सी डी का बदले क्या लिखेंगे बी साइन थीटा, ठीक है। अब मैं ऊपर लिखता हूँ इसको, स्पेस थोड़ा कम है, इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर को ये रहने देंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे, ये इसका स्क्वायर है, ठीक। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर, सॉरी इसका दूसरा पार्ट होगा बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, ये दो यहाँ में दिख रहा है बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से बी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये दोनों का सम कितना होता है 1 होता है। तो इसको डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस ये वहाँ से बी यहाँ ले लिए प्लस 2ab
cos थीटा, और ये हमारा था AC, इसका स्क्वायर रूट, अगर ये स्क्वायर हटाएंगे इस पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट। ठीक है, तो क्या समझ में आया? इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो यहाँ से करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड क्या स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए बी, ए हो गया ये, बी हो गया ये, और cos थीटा, cos थीटा कौन सा है, थीटा ये वाला एंगल है, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है वो, और उसको cos के साथ cos के अंदर वो एंगल लेकर के निकालेंगे, और ये स्क्वायर भी करना नहीं भूलना है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या करता है लोग ए स्क्वायर का टर्म लिख करके ये गड़बड़ है, लेकिन ये क्या है, ये इसका स्क्वायर है, इस स्क्वायर को स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब उसका एक्चुअल वैल्यू पता करने के लिए इसका स्क्वायर रूट लेने से ये हमारा निकल जाएगा। और दूसरा क्या है, एंगल पता करना है हमको। ठीक है, एंगल पता करने के लिए क्या करेंगे, ये एंगल हमको पता करना है। ठीक है, किसी ADC में भी देखेंगे, ACD या ADC जो भी एंगल बोले, ACD में क्या देखेंगे, ये एंगल हमको अल्फा पता करना है, तो अल्फा पता करने के लिए क्या करेंगे हम, ये वाला वर्टिकल और ये वाला बेस, तो tan अल्फा, अगर हम इसको ऐसे लिखें, tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा होगा ये वाला कंपोनेंट, तो हो जाएगा b sin थीटा अपॉन नीचे क्या है a प्लस b cos थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा tan अल्फा। अगर इसको अल्फा को हटाना, सिर्फ अल्फा चाहिए आपको तो tan इनवर्स लगा दीजिए, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट b sin थीटा प्लस a प्लस b cos थीटा। ठीक, तो इतना सारा चीज आपको मैं बताया जो कि था लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये मैं अभी ट्रायंगल लॉ बताया। ठीक, इतना बताने के बाद एक बार और रिवाइज कर लेते हैं आज जो भी पढ़ाया, और चैप्टर को आज लेक्चर को क्लोज करते हैं। तो पहले क्या बताया, पहले बताया नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर के बाद आपको क्या बताया, नेगेटिव वेक्टर में क्या बताया कि जो भी कोई भी एक वेक्टर है उसका अगर हम डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे विदाउट हैम्परिंग द मैग्नीट्यूड, देन इट विल कॉल रिवर्स ऑफ दैट वेक्टर और नेगेटिव ऑफ दैट वेक्टर। और उसको डायरेक्शन कैसे, अगर मैं बताया था कि a प्लस ए और ए बी, अगर हम ए बी अगर किसी वेक्टर को लिखे हैं, इसका हमको नेगेटिव लिखना है, तो क्या करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे, या माइनस साइन नहीं लगाएंगे, इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, बी ऑफ ए करके इसको ऐसे करके माइनस साइन लगाएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, एक्चुअली है तो ये किसके बराबर होगा, इसको एक बार माइनस करेंगे तो इसका ये भी माइनस हो जाएगा, मतलब ये सेम है। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि कोई भी वेक्टर को दो तरह, एक तरह से ऐसे लिख सकता है कि डायरेक्ट कोई ए भी लिख दे और कोई ऐसे भी लिखे, दोनों बात सेम ही है। क्या किया है, इसको हेड को चेंज कर दिया, हेड पहले यहाँ पे क्या था, बी के नीचे था, मतलब बी के ऊपर था हेड, यहाँ पे क्या है, ए के ऊपर हेड है, तो ये तो चेंज हो गया, बट इसके नीचे पीछे अगर माइनस साइन लगा देंगे तो ये दोनों वेक्टर सेम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या बताया, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे पता करेंगे, तो दो वेक्टर के बीच में एंगल पता करने के लिए या तो दोनों के हेड को एक साथ रखेंगे या तो दोनों के टेल को एक साथ रखेंगे, और दोनों हेड या दोनों टेल के बीच जो एंगल बनेगा स्मॉलेस्ट एंगल, उसको बोलेंगे दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, और एक चीज और बताया था कि वेक्टर का शिफ्टिंग पॉसिबल है, मतलब किसी भी वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम उसको चेंज कर सकते हैं, ताकि हमको जो चाहिए जैसे एंगल पता करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हेड टेल अलग अलग है तो उसको एक साथ लाने के लिए हमको एक प्रॉपर रूल को फॉलो करते हुए वेक्टर का शिफ्टिंग करना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद बताया था कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या बताया कि पहला बताया ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ होता है। तो अभी मैं ट्रायंगल लॉ बताया हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में या उसके आगे पैरेललोग्राम लॉ बताऊंगा, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसमें क्या होता है, एक वेक्टर इस तरह से तीन स्टेप लिखा है कि या तो किसी एक वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर के हेड को एक साथ रखेंगे, मतलब एक वेक्टर अगर ये है, अगर इसको मैं ऐसे करके बताया कि अगर ये वेक्टर कोई एक वेक्टर है जिसका कि हेड ये है और दूसरा वेक्टर है जिसका टेल ये है, तो इसको ऐसे करके रखेंगे या ऐसे करके रखेंगे, जितना भी एंगल जैसे भी होगा ऐसे करके रखेंगे, और इस दोनों के बीच जो एंगल बनेगा ये ऐसे करके बनेगा, और उसका हेड पहले वाले वेक्टर का हेड के पास नए वेक्टर का हेड जाएगा, इस तरह से डायरेक्शन देंगे। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ये ड्राइव करके मैं ये फॉर्मूला लिखा कि ये अगर एसी वेक्टर है जो कि इसका सम है, तो इसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस कॉस 2ab इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और इसके बीच का ये अल्फा एंगल कैसे निकालेंगे, बी साइन थीटा ये वाला पार्ट डिवाइडेड बाय ये वाला, तो इससे क्या निकलेगा tan अल्फा, और इसको डायरेक्ट एंगल चाहिए तो अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स b sin थीटा प्लस a प्लस b cos थीटा। यहाँ ऐसे करने से ये आपका
ट्रायंगल लॉ कंप्लीट हुआ। तो आई होप आप लोग वीडियो को एंजॉय किए होंगे। फिर थैंक यू।